हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑडियो बुक चैनल में। आशा करता हूँ फिल्म के साथ स्टोरी सुन के मजा लीजिएगा और एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आज की स्टोरी है नवंबर का महीना, एक अधूरा हसीन ख्वाब। लेट्स एंजॉय योर स्टोरी। अगले दिन मैंने कॉफी हाउस में तुम्हें आते हुए देखा। 2 वर्ष पहले उस हरे ओवरकोट में सोनाली मिली थी। सपनों की दुनिया में जीने वाली सोनाली, बेरंग जिंदगी में रंग भरने वाली सोनाली। पर 2 वर्षों में तुम बदल गई थी। तुम सोनाली नहीं थी। तुम एक हताश, उदास, सहमी अंजुमन शेख थी, जिसने 2 वर्षों पहले घर छोड़कर अपने प्रेमी सज्जाद से शादी कर ली थी। वही सज्जाद जिसके बारे में तुमने मुझसे छिपाया था। जिससे प्रेम करो, उसके साथ यदि जिंदगी का हर पल जीने को मिले, तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इस गैर मजहबी प्रेम विवाह में निश्चित ही तुमने बहुत कुछ झेला होगा, पर प्रेम सारे जख्मों को भर देता है। लेकिन तुम्हारे और सज्जाद के बीच आए रिश्तों की कड़वाहट वक्त के साथ बदतर हो रही थी। शादी के बाद प्रेम ने बंधन का रूप ले लिया था। आधिपत्य के बोझ तले रिश्ते बोझिल हो रहे थे। तुम तो दुनिया का चक्कर लगाने वाली युवती थी। तुम रिश्तों को जीना चाहती थी, उन्हें ढोना नहीं चाहती थी। जिसे तुम प्रेम समझ रही थी, वो घुटन बन गया था। तुम सब कुछ कहती चली गई थी और मैं तुम्हारे चेहरे पर उठते हर भाव को वैसे ही पढ़ना चाह रहा था, जैसे पहली बार पढ़ा था। तुमने सज्जाद के लिए अपना नाम बदला था, अपनी कल्पनाएं बदली। तुमने खुद को बदल दिया था। प्रेम में खुद को बदलना सही है या गलत नहीं मालूम, पर खुद को बदल कर तुमने प्रेम भी तो नहीं पाया था। वक्त हो गया था फिर एक बार तुम्हारे जाने का। सज्जाद घर पहुंचने वाला होगा, तुमने कहा था। तुमने पस लिया और हाथ आगे बढ़ाकर बाएं कहा। मैंने जल्दी से तुम्हारा हाथ थामा, वही 2 वर्षों पुराने ओवरकोट की गर्मी महसूस करने को। तुम्हारे हाथ के पुराने जख्म तो भर गए थे, लेकिन नए जख्मों ने जगह ले ली थी। इस बीच हमारी फोन पर बातें होती रहीं। राजीव चौक और नेहरू प्लेस पर 2 बार मुलाकातें हुई। सब कुछ सहज था तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मैं असहज था। इस बीच मैं लिखता भी रहा था, तुम्हें कविताएं भी भेजता था। पढ़कर तुम रोती थी, कभी हंसती भी थी। एक दिन तुम्हारा मैसेज आया था, मुझसे बात नहीं हो पाएगी अब। मैंने एकदम कॉल बैक किया। मेरा नंबर ब्लॉक हो चुका था। तुम्हारा फेसबुक अकाउंट चेक किया तो वो डिलीट हो चुका था। मैं घबरा गया था। तुम्हारे साउथ एक्स वाले बुटीक पर फोन किया तो पता चला कि तुम 1 हफ्ते से वहां नहीं गई हो। इसी बीच मेरा नया उपन्यास नवंबर की डायरी बाजार में छप कर आ चुका था। मैं सभाओं और गोष्ठियों में जाने में व्यस्त हो गया, पर तुम्हारा ख्याल मन में हमेशा बना रहा। समय करवटें ले रहा था। सूरज रोज डूबता था, रोज उगता था। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। शाम के 7 बज रहे थे। मैं कमरे में अपनी नई कहानी सोना के बारे में सोच रहा था। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कोई युवती मेरी ओर पीठ किए खड़ी है। मैंने कहा, जी। वो जैसे ही मुड़ी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो सोनाली थी। हम दोनों गले लग गए। मैंने सीने से लगाए हुए पूछा,
तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? तुम्हारा उपन्यास पढ़ा, नवंबर की डायरी, उसके पीछे तुम्हारा नंबर और पता भी था। आदित्य, तुमने सही लिखा है। इस उपन्यास में जिन रिश्तों में विश्वास की जगह हो, उनका टूट जाना ही बेहतर है। मैंने सज्जाद को तलाक दे दिया था। हमारी फेसबुक चैट सज्जाद ने पढ़ ली थी। फिर यहीं से बचे रिश्ते भी टूटते चले गए थे। तुम मेरे अस्तव्यस्त घर को देख रही थी। अस्तव्यस्त सिर्फ घर ही नहीं था, मैं भी था, जिसे तुम्हें सजाना और संवारना था। पता नहीं तुम इसके लिए तैयार थी या नहीं। तभी तुमने कहा, ये किताबें इतनी बिखरी हुई क्यों हैं? मैं सजा दूं? मुस्करा दिया था मैं। रात के 9 बज गए थे। हम दोनों किचन में डिनर तैयार कर रहे थे। तुमने कहा कि खिड़की बंद कर दो, सर्द हवा आ रही है। मैंने महसूस किया नवंबर का महीना आ चुका था। आज की कहानी जो है एक अधूरा हंसी ख्वाब ब्याही पे खत्म होती है। आशा करती हूँ स्टोरीज आपको पसंद होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें। बनिए रहिए हमारे साथ अगली स्टोरी के लिए।